एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है यहाँ पे। मेरे साथ रिनोन्ड एक्टर, आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम भारत भूषण वैद जी हैं। स्कॉलरशिप मॉनिटरिंग सेल के फॉर्मर स्टेट हेड श्री हमीद मलिक जी हैं। श्री नदीम मीर साहब हैं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर। शफायत जी हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर और वकार शाह साहब हैं हमारा जो स्टूडेंट विंग है उसके इंचार्ज। आज का ये जो हमारा इशू है वो ये है कि हमारी जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, ख़ासकर पहाड़ी एथनिसिटी की, जैसे पहाड़ी एथनिसिटी को एसटी का स्टेटस मिला 1 साल पहले और उसके बाद हमारे लोगों ने सेंटर का शुक्रिया अदा किया, परंतु आज स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की तरफ से एक डिमांड है कि पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे गरीब गुरबे दूर दराज इलाके के बच्चे हैं और वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो। कुछ कन्फ्यूजन है अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो वो कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। पहली डिमांड कि हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप रिस्टोर हो और उनको एरियर की फॉर्म में अगर दिया जाए उसकी भी हम डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से। दूसरी, हमारे हॉस्टल्स की अगर बात करें तो आज से हमारे बच्चों के 10 साल पहले भी 9 हॉस्टल थे स्टेट के अंदर, जो कि आज भी 9 हॉस्टल हैं और इनटेक कैपेसिटी जितनी थी उतनी ही इनटेक कैपेसिटी है। हम चाहते हैं कि जम्मू के अंदर हमारे हॉस्टल जो हैं, हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल 200 की इनटेक कैपेसिटी का और पीजी के स्टूडेंट्स का, क्योंकि जम्मू के अंदर हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करने नहीं आएगा, क्योंकि हमारे इलाकों में अच्छे डिग्री कॉलेजेस हैं। लगभग 16 कॉलेजेस राजौरी पुंछ के अंदर हैं, बाकी उड़ी, करना, बोनियार, टंगदार और कश्मीर के अंदर भी अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर कोई आएगा वो पीजी करने के लिए आएगा तो हमारे पीजी के बच्चों को यहाँ पे खज्जल ना होना पड़े, दरबदर ना होना पड़े, तो उसके लिए यहाँ पे गर्ल्स का और बॉयज़ का पीजी कॉलेज और उसकी इनटेक कैपेसिटी 200 बच्चों की हो। इन्हीं डिमांड्स के साथ आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और आज हम अपनी स्टूडेंट विंग भी लॉन्च कर रहे हैं। आज हमारे बीच हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट विंग, जिसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं मानिक शर्मा जी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, सुलेमान इलियास जी एमसीए डिपार्टमेंट से, जुल्फ़कार शाह जी लॉ डिपार्टमेंट से, तौसीफ अहमद उर्दू डिपार्टमेंट से, इरफान शाह साहब पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, वकार क्यूम साहब हैं और हमारा जो स्टूडेंट विंग है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे वकार शाह जी। ये एडवोकेट हैं और स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं और आने वाले समय में ये किस तरह से इसका विस्तार करेंगे, ये अपनी बात रखेंगे। मैं चाहूँगा कि रिनोन्ड एक्टर, थिएटरिस्ट और एक्टिविस्ट और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम भारत भूषण वैद जी भी इस डिमांड को पुरजोर तरीके से आगे रखें। आप सब जद्दोजहद में आप मीडिया वालों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जम्मू में जब भी हम प्रेस क्लब में आए, कहीं भी आए, आप लोगों ने सपोर्ट किया और हम लोगों ने ये एसटी स्टेटस अचीव किया। मैं एक ही बात को ज़्यादा तरजीह देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को 2 साल से वजीफ़ा नहीं मिला, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, उसका कोई कारण होना चाहिए। हमारे जो पहाड़ी बोर्ड है, पहाड़ी बोर्ड के पास एक ही चीज़ थी कि वो स्कॉलरशिप इन टाइम लोगों को मिलती थी। पहाड़ी बोर्ड से स्कॉलरशिप लेके इन्होंने उसको सोशल वेलफेयर को दे दिया, जिनके पास अभी तक कोई सिस्टम ही नहीं बना कि वो स्कॉलरशिप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे उसको तरीके से चला पाएंगे। तो एक पुरजोर डिमांड है हमारी तरफ से कि वो जो स्कॉलरशिप है वो पहाड़ी बोर्ड के पास रहने दिया जाए, ताकि जैसे पहले इन टाइम लोगों को स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती थी, वो आज 2 साल से नहीं मिली और ये अगर तीसरा साल भी ऐसे जाता है तो हमें ये एसटी स्टेटस मिल के भी बच्चों को अगर ऐसी चोट मिलती है तो ये बहुत बुरी बात है। पुरजोर डिमांड हमारी ये रहेगी और इसमें जो स्टूडेंट हैं वो जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि हम एक अच्छे ढंग से आप मीडिया के द्वारा ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि कृपया पहाड़ी बोर्ड के पास जो स्कॉलरशिप थी वो उनके पास रहे, ताकि वो आराम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।